हेलो एवरीवन, तानिश ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन। लेकिन उसके पहले आपको जानना है कि हम लोग का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है। हम लोग का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सैपियंस सैपियंस। होमो सैपियंस सैपियंस, जिसमें से होमो जीनस है, सैपियंस स्पीशीज है, और जो दूसरा सैपियंस है वो सब स्पीशीज है। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है हम लोग का। और सबसे पहले होमोसैपियंस नाम जो है वो लीनियस ने दिया था स्टार्टिंग में। उसके बाद जनरली जो मॉडर्न मैन है, हम लोग हैं, वो प्राइमेट से एक ग्रुप है उससे बिलोंग करते हैं, जैसे एप्स वगैरह या मंकीज वगैरह बिलोंग करते हैं, प्राइमेट्स ग्रुप। ठीक है, हम लोग उससे बिलोंग करते हैं। तो स्टार्टिंग में जब ह्यूमन एवोल्यूशन स्टार्ट होना हुआ, पहले जब ह्यूमन एवोल्यूशन स्टार्ट होना हुआ तो जितने भी फॉरेस्ट कवर थे वो सारे रिड्यूस हो गए, क्योंकि हम लोग के एप्स के और हमारे एंसेस्टर्स एप लाइक ही थे, एक जैसे ही थे। ठीक है, तो जब एवोल्यूशन स्टार्ट होना हुआ तो क्या हुआ कि जितने भी फॉरेस्ट कवर थे वो सारे के सारे रिड्यूस हो गए। किस वजह से? ग्लेशिएशन की वजह से। यानी जो वहाँ का प्लांट कवर था या वह जहाँ के एरिया था, सारे का पूरा एरिया ग्लेशियर से कवर्ड हो गया, जिससे टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया और वहाँ के फॉरेस्ट लॉस हो गया या फॉरेस्ट कवर लॉस हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ड्यू टू दिस कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप्स एंड प्रिमिटिव ह्यूमंस स्टार्टेड यूजिंग लैंड टू लिव एंड वॉक। यानी जो ह्यूमंस थे उन्होंने क्या किया, अपने लैंड को यूज करने लगे वो वॉक करने के लिए और रहने के लिए। लेकिन उससे पहले कहाँ रहते थे? वो ट्रीज पे रहते थे, जो ग्लेशिएशन की वजह से ट्रीज रह नहीं गए। इसलिए एक ऑल्टरनेटिव की तरह उन्होंने लैंड को यूज करना शुरू किया और उस पर रहना शुरू किया और वॉक करना शुरू किया। और वो वॉक कैसे करते थे? अपने फोर लिम्स पे, यानी अपने जो हाथ हैं और जो दो पैर हैं, फोर लिम एंड हैंड लिम, दोनों को चलने के लिए यूज करते थे। ठीक है, उनमें बाइपेडालिज्म नहीं था। बाइपेडालिज्म मतलब दो पैरों पे चलना, वो नहीं था। ठीक है, तो जनरली जो स्टडीज हम लोग करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की, वो जो हमें फॉसिल्स मिले हुए हैं एशिया और अफ्रीका से, उनके बेसिस पे करते हैं। उनके बेसिस पे ही हम कंक्लूजन अभी तक निकाल पाए हैं कि ह्यूमंस किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, और ज़्यादातर ये माना जाता है कि उस फॉसिल से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसके बेसिस पे ये माना जाता है कि जो हमारे एप लाइक एंसेस्टर्स थे वो लगभग 50 to 20 मिलियन ईयर्स एगो जो है वो ओरिजिनेट हुए थे। 50 to 20 मिलियन ईयर्स एगो दे हैव ओरिजिनेटेड। और उस समय आप जानते हैं जो इवोल्यूशनरी एरा है उसको कई सारे पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। तो जब ह्यूमन एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था उस समय लेट मायोसीन पीरियड चल रहा था। ह्यूमन एवोल्यूशन लेट मायोसीन पीरियड में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और उसके बाद दीज एप लाइक एंसेस्टर्स सर्व एज ए कॉमन एंसेस्टर फॉर बोथ एप्स एंड ह्यूमंस। यानी जो एप लाइक एंसेस्टर्स थे, जो एप लाइक एंसेस्टर्स थे वो एप्स और ह्यूमन के कॉमन एंसेस्टर्स की तरह थे, वही कॉमन एंसेस्टर्स थे। उन्हीं से एप्स भी डेवलप हुए और ह्यूमंस भी डेवलप हुए। ये और जो एप लाइक फॉर्म ऑफ ह्यूमन टू फॉर्म, जैसे कि या आप कह सकते हैं कि एप से ह्यूमन में इवॉल्व करने के लिए कई सारे चेंजेस चाहिए होंगे हमारी बॉडी में। एप से ह्यूमन तक जो इवोल्यूशन आई है हमारी बॉडी में कई सारे चेंजेस रिक्वायर्ड थे जो होने चाहिए तब जाके हम मॉडर्न मैन में कन्वर्ट होते। वो चेंजेस क्या थे? पहला था बाइपीडल लोकोमोशन, यानी दो पैरों पे चलना, जिससे आपके फोर लिम्स यानी जो हाथ हैं वो फ्री हो जाए। ठीक है, दूसरा क्या था? आपके जो फोर लिम्स हैं उनका फ्री होना, जैसा कि मैंने अभी बताया। तीसरा, जो आपकी क्रेनियल कैपेसिटी है वो उसका इंक्रीज होना, कि क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ेगी तो आपका इंटेलिजेंस भी बढ़ेगा, उसका बढ़ना, जो आपको इसके आगे में पढ़ाऊंगा कि क्रेनियल कैपेसिटीज जो प्रिमिटिव ह्यूमंस थे उनकी काफी कम थी, मॉडर्न मैन में काफी ज्यादा है। उसके बाद साथ में जो कैनाइंस हैं, जो हमारे टीथ होते हैं, उनके साइज का रिड्यूस होना, कम होना, जिससे कि वो ओमनीवोरस फीडिंग में आ सके, ये रिक्वायर्ड थी। साथ में जो जॉ पावर थी वो काफी स्ट्रांग थी।
इसके बाद हम लोग की जॉ पावर उतनी स्ट्रांग नहीं, तो जॉ पावर का जो लॉस होना वो भी जरूरी था। तीसरा, चिन का डेवलप होना, इसका डेवलप होना, वो उनमें नहीं था। नेक्स्ट क्या है, ब्रो रिजेस, यानी इस तरह के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, और ये तभी पॉसिबल था जब प्रॉपर फोरहेड आपका बनता, यानी फोरहेड और ब्रो रिजेस का फॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड था उस समय। उसके बाद नेक्स्ट क्या चाहिए, इंक्रीज इन हाइट। आप जानते हैं उनकी हाइट कम होती है, जो एप्स वगैरह होते हैं या एप लाइक एंसेस्टर्स थे, उनकी हाइट काफी कम थी, तो हम लोग की हाइट ज्यादा होती है, तो हम लोग की यानी इंक्रीज इन हाइट की भी जरूरत थी, जिससे कि वो मॉडर्न मैन में डेवलप हो सके। उसके बाद इरेक्ट पोस्चर, जैसे हम एकदम सीधे खड़े रह सकते हैं वैसा इरेक्ट पोस्चर चाहिए होता, जिससे मॉडर्न मैन में वो कन्वर्ट हो सके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिडक्शन इन बॉडी हेयर, उनके पूरी बॉडी में बाल होते थे, हेयर्स होते थे, जिसको रिड्यूस करना, हमारी पूरी बॉडी में बाल नहीं होते। तो ये सारे चेंजेस चाहिए थे एक लाइक एंसेस्टर से मॉडर्न मैन में कन्वर्ट होने के लिए। अब पहले कि हम स्टार्ट करें ह्यूमन के बारे में पूरा डिटेल स्टडी, उसके पहले आपको यह जानना जरूरी है कि हमारे प्री ह्यूमन एंसेस्टर्स कौन थे। तो फॉसिल जो हमें मिले हैं उसके बेसिस पे रामापिथेकस एक था। रामापिथेकस एक कंडीशन थी जो प्री ह्यूमन कंडीशन थी, और ये क्या करते थे, इरेक्ट वॉक करते थे, फुल इरेक्ट नहीं जैसे हम लोग वॉक करते हैं, लेकिन इरेक्ट वॉक करते थे। और जब फॉसिल मिला तो द फॉसिल हैव फ्यू टीथ एंड फ्रैगमेंट्स ऑफ जॉ, यानी कुछ टीथ मिले उसके साथ और कुछ फ्रैगमेंट्स जॉ के मिले, जो फॉसिल मिला उसमें, ठीक है। और इन स्ट्रक्चर्स जो मिले, जब उनको कैलकुलेशन किया गया एज का, तो ये पाया गया कि ये जो एंसेस्टर्स थे उसमें सबसे ओल्डेस्ट थे। जब ईयर का कैलकुलेशन किया गया कितने साल के पहले के हो सकते हैं, तो जब उसको पूरा कैलकुलेशन किया गया तो ये पाया गया कि जो ये आपके टीथ और जॉज मिले हुए हैं वो ओल्डेस्ट ह्यूमंस के हैं, इसलिए उनको प्री ह्यूमंस कहा गया और नाम क्या दिया गया, रामापिथेकस। अब आइए ह्यूमन एंसेस्टर्स की बात करते हैं। ह्यूमन एंसेस्टर्स में 6 स्टेजेस हैं जिस पे डेवलपमेंट के बाद आप मॉडर्न मैन तक पहुंचे हैं, ठीक है। 6 स्टेजेस हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेज है आपकी क्या, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, देन होमो हैबिलिस, देन होमो इरेक्टस, देन निएंडरथल्स, देन क्रोमैग्नॉन, देन होमो सैपियंस, द मॉडर्न मैन। तो इतने स्टेजेस के बाद आप मॉडर्न मैन में कन्वर्ट हो पाए हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये स्मॉल स्टेचर्ड, मतलब साइज में, हाइट में छोटे थे। इनकी एवरेज हाइट जो थी 120 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हैं 3.5 या 4 फीट के आसपास थी इनकी हाइट। जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो 450 से 600 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास थी। 450 से 600 सेंटीमीटर क्यूब। क्रेनियल कैपेसिटी क्या इंडिकेट करती है, किसी भी पर्सन के इंटेलिजेंस को इंडिकेट करती है। जितनी ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी होती है, माना जाता है कि उतने ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे मॉडर्न मैन की क्रेनियल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। आगे आप पढ़ेंगे भी इसके बारे में। साथ में ये नियरली स्ट्रेट वॉक कर सकता था, फुल्ली स्ट्रेट नहीं लेकिन नियरली स्ट्रेट वॉक कर सकता था। और इसके जो डेंटल स्ट्रक्चर थे वो लगभग मॉडर्न मैन की तरह थे, पूरी तरीके से नहीं लेकिन मॉडर्न मैन की तरह थे। और खासतौर से इनके जो कैनाइंस थे वो टीथ से ज़्यादा बड़े नहीं थे, बाकी जो टीथ थे हमारे उनसे ज़्यादा बड़े नहीं थे, लगभग उनके बराबर थे कैनाइंस, ठीक है। और एक जो सीमियन गैप था, सीमियन गैप क्या होता है, सीमेन गैप होता है अ गैप प्रेजेंट इन एप्स बिटवीन इंसाइजर और कैनाइन, यानी इंसाइजर और कैनाइन के बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है जॉ के हर साइड में, वो होता है सीमेन गैप, वो उनमें एब्सेंट था। और इनके कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो और क्या थे, पहला कि इनका जो फेस था वो प्रोग्नैथस था। प्रोग्नैथस मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा आगे की तरफ निकला हुआ। जैसा कि आप फिगर 4.7 में
देख रहे होंगे जो स्कल बनी हुई है उसका जो माउथ का पोर्शन है आप देख रहे होंगे थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रोग्नैथस फेस, जो हम लोगों में इस समय नहीं है। और चिन एब्सेंट है। चिन आप जानते हैं ना कि जॉज के नीचे का पोर्शन जिसको हिंदी में ठोड़ी कहते हैं वो एब्सेंट था, बिल्कुल फ्लैट था आप देखेंगे तो। ठीक है, और आईब्रो रिजेस यानी आई के ऊपर का जो पोर्शन है ये आप स्कल में देख रहे होंगे, जो स्कल बना हुआ है 14.7 फिगर में आप उसमें देख रहे होंगे कि आईज के ऊपर की जो बोन है वो थोड़ी सी उभरी हुई है। ऐसा मॉडर्न मैन में नहीं होता है। ये थे फीचर्स आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस के। अब आइए होमो हैबिलिस में। अब होमो हैबिलिस थे, देर रिप्रेजेंटेड द फर्स्ट मैन लाइक एंसेस्टर्स, यानी एकदम मॉडर्न मैन की तरह दिखते थे, लेकिन डिफरेंसेस तो काफ़ी ही रहे होंगे। ज़्यादातर इनकी जो हाइट थी 150 सेंटीमीटर थी, यानी आप कह सकते हैं कि 4.5 से 5 फीट के आसपास थी इनकी हाइट। क्रेनियल कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ गई थी, 450 की बजाय वो 680 से 735 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास हो गई थी उनकी क्रेनियल कैपेसिटी, यानी ये पिथेकस से ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। और बाईपीडल लोकोमोशन यानी दो पैरों पे ये चल सकते थे। ठीक है, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे थोड़ा सा ज़्यादा इरेक्ट थे, एकदम फुल्ली इरेक्ट नहीं लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा इरेक्ट थे। ठीक है, और इनका जो हेड था वो लार्ज था, साथ में फेस ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तरह ही थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ यानी प्रोट्रूडिंग था। ठीक है, इनकी पूरी की पूरी बॉडी हेयर से कवर्ड थी, और जो डेंटिशन था उसमें जो कैनाइंस थे वो स्मॉल थे मॉडर्न मैन की तरह। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस कैसा था, नाम से ही पता चल रहा होगा कि कि ये इरेक्ट हो सकते थे, लेकिन बॉडी साइज क्या था 120 से 150 सेंटीमीटर यानी लगभग 5 से 5.5 फीट के आसपास इनकी हाइट थी। क्रेनियल कैपेसिटी और बढ़ गई थी, यानी 800 से 1125 सेंटीमीटर क्यूब हो गई थी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी, यानी ये और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए थे। और जो होमो इरेक्टस थे वो फर्स्ट ऐसे एंसेस्टर्स थे जो एनिमल को हंट करते थे और फायर को यूज करते थे उन्हें पकाने के लिए। ठीक है, यानी होमो इरेक्टस फर्स्ट एंसेस्टर्स थे जो एनिमल को हंट करते थे और फायर को यूज करते थे, और ये फुल्ली अपराइट होके वॉक करते थे, और इनकी जो पेल्विक गर्डल थी वो बाउल शेप थी, यानी पहले से डेवलप हो चुकी थी, जैसा कि आप 14.8 फिगर में देख रहे होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका। और हाँ, होमो इरेक्टस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं कि होमो इरेक्टस इसलिए भी कहा जा सकता था कि वो इरेक्ट स्टूड हो सकते, खड़े हो सकते थे इरेक्ट। ठीक है, और उनके जो आर्म्स और लेग्स के प्रोपोर्शन थे वो लगभग मॉडर्न मैन से मिलते जुलते थे। जो उनका फोरहेड था वो रेसिडिंग था, थोड़ा सा आगे की तरफ निकला हुआ, और जो जॉज थे स्टिल प्रोजेक्टिंग एंड चिन वॉज एब्सेंट, यानी जॉज थे वो बाहर की तरफ थोड़ा सा निकले हुए थे और चिन अभी भी एब्सेंट था, इसमें चिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाया था होमो इरेक्टस में। ठीक है, और जो उनके डेंटिशन था वो मॉडर्न मैन से थोड़ा सा ज़्यादा मिलने लगा था, थोड़ा सा ज़्यादा उनसे रिजेंबल करने लगा था मॉडर्न मैन से एप्स के कंपैरिजन में, यानी डेवलपमेंट हुआ था। अब आइए निएंडरथल मैन में। निएंडरथल मैन क्या है, इनको होमो इरेक्टस का सक्सेसर्स कहा जाता था, ये सक्सेसर हैं, एंड इनकी जो हाइट थी 160 सेंटीमीटर के आसपास यानी लगभग 5.5 फीट के आसपास थी। जो क्रेनियल कैपेसिटी पहले से इंक्रीज हो गई 1450 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास हो गई थी इनके क्रेनियल कैपेसिटी, यानी पहले से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए थे। और ज़्यादातर इनके जो कैरेक्टर्स थे उनमें एब्सोल्यूट बाइपेडलिज्म देखने को मिलती थी, यानी एकदम दो पैर पे ये चल लेते थे। लार्ज हेड था, ब्रॉड फ्लैट स्लोपिंग हेड था, और साथ में प्रोमिनेंट ब्रो रिजेस थी। ठीक है, यानी स्किल में आइज के ऊपर का जो पोर्शन था वो प्रोमिनेंट हो गया था। चिन नहीं थी अभी भी, और हेयर जो थे वो पहले से कम हो गए थे,
हेयर जो थे वो पहले से कम हो गए थे। ठीक है, और ये ज्यादातर वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड एशिया में पाए गए थे। ठीक है, ये ज्यादातर ये बिलीव किया जाता है दे हैव अराइजन फ्रॉम द मेन निएंडरथल पॉपुलेशन एंड डेवलप्ड इनटू क्रोमैग्नॉन। जो होमोसैपियंस हैं वो निएंडरथल से डेवलप हो गए हैं। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ तो क्रोमैग्नॉन में वो डेवलप हो गए। जैसे आप 14.10 में देख सकते हैं, निएंडरथल मैन का एक स्केच बना हुआ है, तो आप देख रहे होंगे वो काफी कुछ रिजेंबल कर रहे हैं किससे, मॉडर्न मैन से। आइए क्रोमैग्नॉन के बारे में पढ़ते हैं। ये लगभग 30,000 ईयर्स और इवन मोर, ठीक है, होमोसैपियंस क्लोज टू मॉडर्न मैन लिव्ड मेनली इन यूरोप एंड वर नोन एज क्रोमैग्नॉन्स। यानी लगभग 30,000 साल पहले ये यूरोप में रहते थे। ठीक है, और निएंडरथल्स से और ज्यादा एडवांस थे, यानी उनसे ज्यादा डेवलप्ड थे ये। लगभग इनकी हाइट जो थी 180 सेंटीमीटर यानी 5.5 से 6 फीट थी। ठीक है, इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो लगभग 1450 से लेके 1600 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास थी। और इनका जो स्कल था वो लार्ज था, फेस ब्रॉड था, राउंडेड फोरहेड था, और चिन जो थी वो प्रोमिनेंट हो चुकी थी। यानी इसके पहले चिन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे चिन जो है वो प्रोमिनेंट हो चुकी थी। और आईब्रोज जो रिजेस थे वो लैक थे, यानी खत्म हो चुके थे आईब्रो रिजेस, ये या आईज के ऊपर जो बोन्स आपकी प्रोट्रूडिंग थी, उभरी हुई थी, वो खत्म हो चुकी थी। और बॉडी जो थी वो लेस हेयरी हो चुकी थी, यानी बॉडी लेस हेयरी हो चुकी थी, बॉडी में हेयर्स कम थे। और फेस था परफेक्टली ऑर्थोग्नाथस। ऑर्थोग्नाथस का मतलब स्ट्रेट और स्ट्रॉन्ग जॉड था, यानी फेस जो था स्ट्रेट था और जॉज थे वो स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। ठीक है, और एकदम जो डेंटिशन था वो मॉडर्न मैन से मिलता था। इनके जो फुट थे वो स्विफ्ट, या आप कह सकते हैं कि ये स्विफ्ट फुटेड थे और
केव ड्वेलिंग बींग्स थे, यानी केव्स में रहते थे, और ज्यादातर इन्होंने टूल्स भी बनाए थे हंट करने के लिए, और बहुत ही ज्यादा अच्छे हंटर्स में से माने जाते थे ये। लेकिन एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन इनको नहीं आता था, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन इनको नहीं आता था। जैसे टूल्स आप देख रहे होंगे 14.12 डायग्राम में आपने देखे होंगे, तो ये क्रोमैग्नॉन मैन ने बनाया था, जिसमें से हैंड एक्सेस, माइक्रोलिथ्स, ब्लेड्स एंड स्पीयर्स, स्क्रैपर्स और पॉइंट्स हैं। इनकी हेल्प से ये क्या करते थे, कटिंग का काम करते थे या एनिमल्स को हंट करते थे। और ज्यादातर ये भी माना जाता है कि क्रोमैग्नॉन जो मैन थे, दे रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन बिटवीन निएंडरथल मैन एंड द मॉडर्न मैन, उनके बीच का ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं मॉडर्न मैन के बारे में, यानी होमो सैपियंस सैपियंस के बारे में जो इस समय है। तो आप जान रहे हैं, जैसे कि पढ़ाई होगा आपने, कि मॉडर्न मैन का जो इवोल्यूशन था, दे वर डेवलप्ड फ्रॉम द क्रोमैग्नॉन मैन। दैट मीन्स मॉडर्न मैन क्रोमैग्नॉन मैन से ही डेवलप हुए हैं। और कब डेवलप हुए? एट द लास्ट ग्लेशियल पीरियड, ठीक है। और जो फॉसिल्स इनके मिले हुए हैं वो फ्रांस, जावा एंड साउथ अफ्रीका से मिले हुए हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो थे लगभग 11,000 ईयर्स एगो अपीयर हुए थे अराउंड द कैस्पियन एंड मेडिटेरेनियन सी के आसपास। उनमें जो मेन कैरेक्टर्स थी वो क्या थी? फर्स्ट था बाइपिडल लोकोमोशन, यानी पूरी तरीके से दो पैरों पे चलते थे। 4 रिवर्स्ड कर्व्ड इन द स्पाइन, ठीक है। स्पाइन में 4 रिवर्स्ड कर्व्स थे। साथ में हेड जो था अपराइट था, स्कल ऑन द टॉप था, वर्टिब्रल कॉलम के टॉप पर स्कल था इनका, फ्रंट फेसिंग आइज थी, ठीक है। नेक पहले से ज्यादा मोबाइल हो गई थी, इधर उधर कर सकते थे, रोटेट कर सकते थे 180 डिग्री पे। और हेड फॉर विजन ए डिफरेंट डायरेक्शन पोजेसिंग बाइनोकुलर विजन, ठीक है। यानी अपनी आंखों से वो जिस तरफ रोटेट करते थे हर तरफ देख सकते थे। क्रेनियल कैपेसिटी जो थी 1450 से 1600 के बीच थी, यानी पहले से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुके थे। अगर हम कंपेयर करें तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था उसकी क्रेनियल कैपेसिटी 450 टू 600 सेंटीमीटर क्यूब थी, लेकिन मॉडर्न मैन की क्या हो चुकी थी 1450 से 1600, यानी उनसे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुके थे। और जो इनका सेरेब्रम था, दैट मीन्स साइट ऑफ इंटेलिजेंस, वो काफी बढ़ चुका था, इससे ज्यादा इंटेलिजेंट हुए ये। स्ट्रेट लिम्स थे, और जो हाइंड लिम्स थी वो लॉन्गर थी, हाइंड लिम्स यानी पैर लॉन्गर थे, एंड द फोर लिम्स शॉर्टर, यानी फोर लिम्स यानी हाथ वगैरह शॉर्टर हो गए थे। फिंगर्स टोज विथ फ्लैट नेल्स, फिंगर्स और टोज पे फ्लैट नेल्स जैसे मॉडर्न मैन के हैं इस समय, इस तरीके से हो गए थे, ठीक है। फोरहेड स्टीप हो गया था। रिड्यूस्ड ब्रो रिजेस, जो ब्रो रिजेस थी, आइस के ऊपर की जो बोन निकली हुई थी वो रिड्यूस हो गई थी, बराबर हो गई थी लगभग। और जो चिन था वो प्रोमिनेंट हो गया था, वेल डेवलप्ड हो गया था। और जो थोरेसिक रीजन था वो फ्लैट और ब्रॉड हो गया था। साथ में जो स्टर्नम थी वो फ्लैट हो गई थी, ठीक है। लिम्स पे हेयर थे, साथ में बॉडी पे जो हेयर थे वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो गए थे, बहुत ही ज्यादा कम हो गए थे। और जो पोस्चर था इंटायरली इरेक्ट था, यानी पूरी तरीके से सीधे खड़े हो सकते थे। इस तरीके से जो मॉडर्न मैन का डेवलप्ड हुआ, आप देख रहे हैं डिफरेंट स्टेज इन्होंने क्रॉस करी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, देन होमो हैबिलिस, देन होमो इरेक्टस, देन होमो देन निएंडरथल मैन, देन क्रोमैग्नॉन, देन होमो सैपियंस सैपियंस। यानी ये सारी स्टेजेस को कन्वर्ट करते हुए, स्टेजेस को थ्रू हम लोग मॉडर्न मैन तक पहुंचे हुए हैं और डेवलप हुए हैं। वी आर द वेल डेवलप्ड मॉडर्न मैन विच इज कॉल्ड होमो सैपियंस सैपियंस। इस तरीके से ये लेसन आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट लेसन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा।